मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तनवर नगर स्थित एनसीपी के विधानसभा ऑफिस पर, जहाँ पर इनकम टैक्स सर्टिफिकेट का कैंप लगाया गया है। बता दें अभी तक जो है 250 लोगों का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट का फॉर्म भरा जा चुका है और यहाँ जो ऑफिसर्स आए हैं उनका ये कहना है कि वो जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट है वो आज रात तक हम कोशिश करेंगे इनके हाथ तक देने के लिए। इन सारे संदर्भ को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष जनाब शमीम खान ने और जावेद भाई मेडिकल और मैशर शेख वगैरह ने क्या कहा है हमसे, वो हम आपको दिखाते हैं। का जो सर्टिफिकेट का कैंप लगाया है, इसके क्या बेनिफिट है और अब तक कितने लोगों को इसको दिया जा चुका है? हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार, जिस तरीके से आप जानते हैं कि इसके पहले खतीजा हॉल में एक हमारे कौसा ब्लॉक के प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल और हमारे माइनॉरिटीज़ के कलवा मुमरा के वाइस प्रेसिडेंट इशरत शेख ने एक प्रोग्राम लगाया था। वो प्रोग्राम एजुकेशन गवर्नमेंट स्कीम को लेकर लगाया था, जिसमें मिनिस्टर साहब आए थे और उनके पास बहुत सारी कंप्लेन आई थी, जिसको आप लोगों के माध्यम से शाया किया गया था। मंत्री जी ने तहसीलदार साहब से बात किया था, मंत्री जी ने जो हमारे तलाटी ऑफिस के जो तलाटी हैं उनसे बात किया था, सर्कल साहब से बात किया था और इस बात की हम लोगों को फिक्र थी कि आज बहुत सारे स्कीम को हासिल करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम को लेकर के हमारी बहुत सारी बहनें बेवा हो गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय ऑफिस पे विधानसभा के आज यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दाखिले का एक कैंप लगाया गया है। अभी तक 248 लोगों ने अब तक फॉर्म भर करके, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे शेख साहब का जो तहसीलदार साहब की तरफ से आए हुए हैं, और सर से भी हमने विनती किया है कि, और उन्होंने और हमारे यहाँ के तलाटी राठौर साहब ने भी इस बात का मुझे आश्वासन दिया है। मैंने इनकी बात अभी कुछ वक्त के पहले जहाँ पे इनकलाब के हमारे रिपोर्टर इकबाल भाई मौजूद थे, उनके सामने मैंने मंत्री जी से बात करवाई है इन दोनों लोगों की। मैं इसलिए कहता हूँ कि विटनेस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बाद में कमेंट्स करते हैं कि शमीम खान ऐसे बोल देते हैं, इसीलिए मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। इकबाल भाई उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी और उन्होंने एक हमें सर्टिफिकेट बताया इकबाल भाई ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि और मैंने एक दिन इकबाल भाई को कॉन्फ्रेंस लाइन में ले करके तहसीलदार बांगर साहब से बात करवाई थी। इकबाल भैया मौजूद हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूँ, मैंने बात करवाई थी जिसमें ये था कि अगर 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर दाखिला हो रहा है, यानी महाराष्ट्र के और भी इलाकों के अंदर, जैसे औरंगाबाद में हो रहा है, भिवंडी में हो रहा है, पनवेल में हो रहा है, तो थाने ज़िला में क्यों नहीं? देखिए ये वो तहसीलदार कार्यालय औरंगाबाद का ये वो सर्टिफिकेट है। इस तरीके से मेरे पास पनवेल का भी है। तो ये इसमें ये है कि सिर्फ 3 दाखिला देंगे। देखिए इसमें लिखा है, मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि 3 प्रमाण पत्र यहाँ पे ये देखिए आप, यही है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन का आप लोग 3 दाखिला दे देंगे तो आपका आधार कार्ड, ये देखिए ये है आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन पार्ट, और ये क्या है, हाँ घोषणा पत्र, यानी टोटल 3 आप दे देंगे डॉक्यूमेंट, तो आपका ये जो दाखिला है वो बन जाएगा। तो वो चीज़ थाने में क्यों नहीं? इसको लेकर के इकबाल अंसारी साहब ने, मैंने कॉन्फ्रेंस लाइन में तहसीलदार साहब को लिया था और उन्होंने उनसे बात किया था, जिसको देखते हुए तहसीलदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बांगर साहब का, कि उन्होंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के कहने और रिक्वेस्ट के मुताबिक आज का उन्होंने विधानसभा कार्यालय ऑफिस पर कैंप दिया है। तकरीबन बाहर 700 से 800 लोग, जिसमें बहुत सारे मैं देख रहा हूँ रिक्शा ड्राइवर भी बेचारे मौजूद हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, मतलब बेचारे बहुत सारे बेरोज़गार लोग भी हैं। अभी हमारे केबिन में एक साहब ऐसे आए थे जो मैं मीडिया के माध्यम से कह नहीं सकता, लेकिन इकबाल अंसारी साहब केबिन में थे मेरे, कुछ बातें उन्होंने सुनी उनकी। तो ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनको हकीकत में इस इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मिनिस्टर साहब ने खास करके अभी जो शेख साहब हैं, सर पोस्ट क्या, रेवेन्यू असिस्टेंट है शेख साहब,
और जो तलाटी राठौर साहब हैं, मंत्री जी ने खुद बात किया आपसे, मंत्री जी ने बात राठौर साहब से किया, मंत्री जी ने बात तहसीलदार साहब से किया। हमारी विनंती ये है, बात ये है कि 3 डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दाखिला बनाया जाए। हमारी मांग ये है कि जो इसके पहले बहुत सारे बार हम लोगों ने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का हम लोगों ने कैंप लिया, ये पत्र का मंत्री जी ने बात राठौर साहब से किया, मंत्री जी ने बात तहसीलदार साहब से किया। हमारी विनंती ये है, बात ये है कि 3 डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दाखिला बनाया जाए। हमारी मांग ये है कि जो इसके पहले बहुत सारे बार हम लोगों ने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का हम लोगों ने कैंप लिया, ये पत्र का, लेकिन क्या होता है कि वो 1 लाख का बना देंगे, 1,10,000 का बना देंगे, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं परेशानी का सामना होता है कि अगर 1,10,000 का बना देंगे तो जो सहूलियत मिलना चाहिए उस आदमी को, यानी उस बहन को, वो मिल नहीं पाती है। तो हमारी इनसे ये मांग थी कि आप 3 डॉक्यूमेंट को लेकर के जो है उनका जो प्रमाण पत्र बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बना करके दीजिए उनको, और 30 से 35 हज़ार तक का आप अमाउंट डालें जिससे उनका उसको लाभ मिले। सुनील भाई, जैसे कि मंत्री साहब ने जो वादा किया था वो आज वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है 100%। लोगों का ये भी एक बोलना है कि जो मुंब्रा की आबादी है वो तकरीबन 12 से 15 लाख है, लेकिन जो वोटर है यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाख के करीब है। तो वोटर जुड़ो अभियान कब ये शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, चलिए आपके जानकारी के लिए बता दूं नीलेश भाई कि हमारे कुछ साथी इसरत भाई शेख, महेशर भाई और शोएब खान, जावेद भाई मेडिकल, ये हमारे साथी, और हमारे मुन्ना चोगले जी, मुन्ना भाई आइए, मुन्ना भाई हैं, ये हमारे साथी, और जयकर सावंत, ये हमारी पूरी टीम आहत, यहाँ पे डेली ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये एक सिस्टम पूरा उसी काम के लिए, यहाँ पे डेली वो काम चल रहा है। आप आइए, आ करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, अपना इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके लिए? एड्रेस प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ, एक आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और पैन कार्ड, सिंपल डॉक्यूमेंट है, और फोटो। ये 4 चीज़ आप लेकर के आपका आ जाएं, और आकर के आप यहाँ पे वोटर्स बनाओ अभियान में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे आप वोटर्स बन जाएं। ये भी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। आपके कार्यालय में वो काम चल रहा है फिलहाल? हमारे कार्यालय पे ये काम चल रहा है, बहुत जोरों शोर में चल रहा है, और ये चलता रहेगा। कब तक मिलेगा? आज जो कैंप में जो लोगों ने फॉर्म भरा है उनको बताइए शेख साहब, आप बताइए, सर का जवाब दीजिए आप। नहीं, आज तुरंत आज देने की कोशिश हम करेंगे। आज नहीं होता है तो कल या परसों उनके ऑफिस में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं सर आपको रोकता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी बात तहसीलदार साहब बांगर साहब से हुई है। मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सर्टिफिकेट आज ही आप दे के जाएँ सर, आप कल मत रखिए। अगर सर रात में 12 भी बजता है तो आपके साथ हमारी ये टीम और हम लोग यहीं बैठेंगे सर, हम लोग साथ में खाना खाएंगे आपके रात का। लेकिन सर जो लोग आए हुए हैं, आप उनको सर्टिफिकेट आज यहाँ से दे के जाएँ। थैंक यू महेशर भाई, क्या कहेंगे? आज जो सर्टिफिकेट का कैंप रखा गया और ऐसे भी अन्य कैंप हमेशा लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, रूता भाभी और हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके मौजूदगी में ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और ये कैंप का लोगों ने अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए आए। और ये जो दाखिला है और इनकम सर्टिफिकेट है, ये हमारी दोनों चीज़ों में काम आता है। एक एजुकेशन में भी आता है और फिर इसमें मेडिकल में भी आता है। तो मेरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग आ रहे हैं और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह, और ये जो आज जो बन रहा है, कोशिश हमारी यही है कि जैसे अभी शमीम भाई ने कहा कि इसको आज के आज ही दें, तो इसको आज के आज ही देने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कि आज दे देंगे तो पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हमारा काम हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आवाम आए और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये कैंप जो है हमेशा लगते रहता है। और इंशाल्लाह ये आज के से पता चल जाएगा कि इतने हुए, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसका कायम रखेंगे इंशाल्लाह। जावेद भाई, जिस तरह से देखा गया है कि मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं और मेडिकल के अभी बीच में वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम किया गया था यहीं पर, आगे आप लोगों का और ख़ास करके राष्ट्रवादी का क्या प्रोग्राम है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आपको शहीम भाई ने मशहर भाई ने जिसके बारे में बताया है समीर भाई, तो हम लोग तो माशाल्लाह कंटिन्यू कर ही रहे हैं। लास्ट टाइम जो खतीजा हॉल में प्रोग्राम किया था, शहीम भाई ने बताया था, हम लोगों ने किए थे। वहाँ पे हमारे जो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब आए थे, तो उन्होंने उनके आदेश अनुसार
और शमीम भाई साहब, शानू बड़ान, हमारे जो रुता भाभी है, इन सभी की सहायता से हम लोगों ने जो कैंप अरेंज किया है। इंशाल्लाह इसके बाद में कल हमारा राशन कार्ड का भी है। और जैसा कि नीलेश भाई ने सवाल किया था कि इलेक्शन में नाम डालने का, तो वो विधानसभा ऑफिस में और हमारे पर्सनल ऑफिसेज में भी कंटिन्यू वो चालू है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जैसा पब्लिक उसमें आए वो डाले हमारा। तो यही मकसद रहा है राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम का कि जितना ज़्यादा हो सके मुमरा वालों को फ़ायदा पहुँचे। हम काम करने में यकीन रखते हैं, कार्य करने में यकीन नहीं रखते हैं। मुमरा की आवाम से क्या अपील करेंगे? मुमरा की आवाम से यही अपील है कि जो कैंप लग रहे हैं हमारे ऑफिस पे, विधानसभा ऑफिस पे, तो इस कैंप में आइए। इस कैंप का ज़्यादा हम सौंप रहा हूँ कि यहाँ पे 25 तारीख से स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का काम स्टार्ट किया जाएगा। मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप विधानसभा ऑफिस पे सुबह 11 बजे से आकर के शाम 7:30 बजे तक इस फॉर्म को भर करके इसका लाभ उठाएं और ये कंटिन्यू रहेगा। सर बोलिए ना। पिछली बार कितना फॉर्म भरा गया था, कितने लोग? पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था कितने भरे गए थे? 10,761 10,761 भरे गए थे। भरे गए थे। उसमें से कितने लोगों को दिया गया? इसमें ऑलमोस्ट समथिंग 12 से 13% लोगों को हमने अपडेट किया है। इसमें यही प्रॉब्लम्स आई कि लोगों के ना 60% लोग जो हैं हमारी मुमरा के अवाम ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना करने की वजह से ये मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि जो भी इशरत शेख ने बताया, इकबाल भाई ने पूछा कि कितने % लोगों को इसमें कामयाबी मिली। इकबाल भाई 10,700 समथिंग में जो बताया गया है, तकरीबन इसमें 14 से 15% लोगों को इसका लाभ मिला है। उसका रीज़न ये रहा इकबाल भाई कि उनके डॉक्यूमेंट में कमी होती है। तो मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके लाएं, जिससे आपको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और हम लोग जो राष्ट्रवादी का परिवार है, मंत्री जी का ये जो परिवार है, ये परिवार जो काम करने में एक काम करने की एक हौसला रखता है, तो उनको भी हौसला अफजाई होगा। अगर 10,700 कुछ लोगों का जो फॉर्म भरा गया था, अगर सबका काम हो जाए तो हमारे ये जो साथी हैं और हम लोगों का और हौसला बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म कंप्लीट नहीं होंगे तो उस प्रॉब्लम होगा, फिर वही सवाल होगा, तो वो अच्छा नहीं है।